सत श्री अकाल स्वागत साडे सारे दर्शकों का साडी खास पेशकश बिग फाइट दे विच ते आज मैं तुहाडे नाल गगन ते मेरे नाल मेरे सहयोगी होणगे आशीष ते गल करांगे हुशियारपुर सीट तो। आशीष बिल्कुल बिग फाइट हुशियारपुर किहड़े उम्मीदवार दा होवेगा हुशियारपुर अते किस दे सपने होणगे चकनाचूर क्योंकि ये ओह इलाका है ओ लोक सभा हल्का है जितो दिग्गज मैदान च उतरे ने ये ओही सीट है दलित आबादी वाला सब तो वड्डा हल्का अते ए सीट ते इसदा अपना ही एक रोचक इतिहास है। इसदा इतिहास कहंदा कि जो भी इथों संसदीय मैंबर गगन चुने गए ने ओ केंद्रीय वजारत तक गए ने भावें साबका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की गल की जाए साबका केंद्रीय मंत्री दरबारा सिंह गुरु की गल की जाए भावें साबका मुख्यमंत्री यूपी की साबका मुख्यमंत्री मायावती तक इथों इलेक्शन लड़ चुकी है गगन। बिल्कुल और राखवी सीट है और बेहद तगड़ा मुकाबला इस बार जो है देखने को मिले। सब तो पहला नजर पावांगे कि 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ पार्टी ने ਕਿਹੜੇ उम्मीदवार मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ उतारे ने। ग्राफिक्स के जरिए थोड़े तक इंफॉर्मेशन देखो जरा। राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ आम आदमी पार्टी के वालों मैदान के उतारिया गया। अनीता सोम प्रकाश ਨੂੰ बीजेपी के वालों मैदान के उतारिया गया है और यामिनी गौमर ਨੂੰ कांग्रेस के वालों मैदान के उतारिया गया। सोहन सिंह ठंडल जो ने श्रोमणी अकाली दल के वालों मैदान के उतारे गए हैं। बेहद दिलचस्प इसलिए क्योंकि दल बदलियां बहुत ने। यामिनी पहला आम आदमी पार्टी के फिर 2016 कांग्रेस के आए, हालांकि 2014 भी चोन लड़ी सी उन्होंने कांग्रेस वालों टिकट दी। अनीता सोम प्रकाश की पत्नी और राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ पहला कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। बिल्कुल हालांकि राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗगन ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ कि कांग्रेस की टिकट इन्हां नूं मिल जाए पर उत्ते गल नहीं बनी। आम आदमी पार्टी च गए अते डायरैक्ट फ्लाइट मिली हुशियारपुर की। पर जेकर जिक्र करा अनीता सोम प्रकाश केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश पहला ही जाहिर कर चुके सी कि वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे अते जेकर मैं जिक्र करा विजय सांपला वो भी इथों दावेदारी ठोक रहे सी पर जो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अपनाई पुरानी स्ट्रैटेजी जेकर मैं जिक्र करा सोम प्रकाश परिवार चो ही टिकट दी गई। सोहन सिंह ठंडल श्रोमणी अकाली दल के दिग्गज लीडर तो यार होना 2012 तो लेके 2017 का जो टेन्योर सी अकाली दल बीजेपी सरकार दा उस जो साबका कैबिनेट मंत्री भी रहे ने। बिल्कुल और ये जो चारे उम्मीदवार ने ना चारे उम्मीदवारों दे विच कॉमन चीज है वो है कि समाज सेवा के खेतर दे विच जुड़े रहे ने, सोशल वर्क करते रहे ने। चाहे वो यामिनी गौमर की गल की जाए, चाहे अनीता सोम प्रकाश की गल की जाए, चाहे राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ की भी गल की जाए। कोशिश एक मुहिम का आगाज किया गया सी उस तो बाद क्योंकि गरीबों की सहायता करना, गरीब परिवारों की और गरीब परिवारों दी कुड़ियां दे विआह करोड़ां दी मदद करना। अनीता सोम प्रकाश उस दे नाल जुड़े रहे ने। सोहन सिंह ठंडल भी समाज सेवा के खेतर दे विच बहुत ज़्यादा जेकर जिक्र किया जाए जिवें आपां पहलां भी हर सीट ते जिक्र किया सी कि इतिहास तो ही ये जो मौजूदा हालात है वो पता लगते हैं पर हुशियारपुर सीट का जेकर मैं जिक्र करा इसका अपना ही रोचक इतिहास है। ये सब तो वड्डा दलित आबादी वाला लोक सभा हल्का है अते पंजाब एक अजिही स्टेट है जिथे सब तो वध दलित वोट फैक्टर है पर हुशियारपुर सीट ते पंजाब च 13 सीटां नालों सब तो ज्यादा वध दलित आबादी है अते ये सीट राखवी भी है अते इस दे नाल ये ओही सीट है जितों साबका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इलेक्शन लड़े, साबका केंद्रीय मंत्री दरबारा गुरु इलेक्शन लड़े। इस तो इलावा बीएसपी दे बाणी कांशी राम भी इथों सांसद चुने गए सन। बिल्कुल बिल्कुल और ये चार उम्मीदवार ने जो मैदान दे विच ने करड़ी बहुत ज्यादा टक्कर भी होने जा रही है। यामिनी गौमर जो कमाल दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पिछलियां चोणां दे विच हालांकि उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख तो ज्यादा वोट हासिल जरूर किए सी लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई सी। डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ विधायक रहे ने हालांकि कांग्रेस के वालों टिकट के चाहवान सन नहीं टिकट मिली उस तो बाद नाराजगी के चलते आम आदमी पार्टी के शामिल होए, आम आदमी पार्टी के मैदान के उतार दिता। अनीता सोम प्रकाश जिवें कि मेरे सहयोगी दस ही चुके हैं विजय सांपला इस सीट तो दावेदारी जो ने वो जता रहे सन लेकिन उन्होंने टिकट ना दे के अनीता सोम प्रकाश को टिकट दी गई है यानी कि एक फीमेल फाइट भी देखने को मिल रही है क्योंकि फीमेल फेस बहुत घट पार्टियां दे वालों उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी दे वालों कोई फीमेल फेस मैदान दे विच नहीं है लेकिन बीजेपी दे वालों 3 उतारे गए हैं और यामिनी गौमर को भी कांग्रेस दे वालों उतारा गया मैदान दे विच। एक फीमेल फाइट भी देखने को मिलेगी। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और इंफॉर्मेशन तुहाडे तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। 2019 दे देखो जरा नतीजा हुशियारपुर दे विच सोम प्रकाश को मैदान दे विच उतारिया गया। अनीता सोम प्रकाश जो हुण 2024 लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र बीजेपी के वालों मैदान दे विच उतारी गई है। उन्हां दे पति सोम प्रकाश
ਜਿੱਤੇ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੀਏ 48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 48,000 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 4,21,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ 3,72,000। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਗਗਨ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 48,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਡਰ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। बिल्कुल। और इस बार जो है सोम प्रकाश जिन्ना कमाल अनीता सोम प्रकाश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ बीजेपी तो दूजे पासे कांग्रेस, बीजेपी तो कांग्रेस के दरमियान मुकाबला सी। उस वेले आशीष विजय सांपला नूं उतारिया गया सी मैदान दे विच, जो इस बार भी चाहवान सा, लेकिन टिकट नहीं दी गई। दूजे पासे कांग्रेस दे वल्लों महेंद्र सिंह केपी नूं मैदान दे विच उतारिया गया सी, लेकिन उन्हां नूं शिकस्त दा सामना करना पिया। बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है 2014 के नतीजे। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक दा 2014 च आम आदमी पार्टी पहली बारी लोक सभा इलैक्शन लड़ी। विजय सांपला साबका केंद्रीय मंत्री ਅਤੇ विजय सांपला ने उस वेले भी जित हासिल की। मैं वार-वार जिक्र कर रहा बीजेपी दे पिछली इलेक्शन तो जेकर हुण मौजूदा हालात देखिए, इस सीट ते पैर मजबूत है ਅਤੇ इस सीट ਦਾ अपना इतिहास है। जो भी बीजेपी ਦਾ कैंडिडेट इत्थों जित के गया और केंद्रीय वजारत च मंत्री बनया, लेकिन करड़ी टक्कर है क्योंकि बहुत घट फर्क है, 13,582 बस इतना की फर्क है। बिल्कुल, वो टक्कर वाजिब है क्योंकि महेंद्र सिंह केपी साबका मंत्री, साबका एमपी, साबका विधायक, साबका कांग्रेस के प्रधान रह चुके, ये दिग्गज चेहरा ने। पर हुण इन्होंने भी अपनी पार्टी बदल रही है और जलंधर तो इलेक्शन लड़ रहे हैं श्रोमणी अकाली दल की टिकट। तो कुछ और ग्राफिक्स साढ़े सामने की होंगे, कुछ और इंफॉर्मेशन साढ़े को आ रही है। साढ़े को इंफॉर्मेशन है 2019 के वोट परसेंटेज दी आम आदमी पार्टी 4.53%, बीएसपी भी मैदान दे विच सी, हालांकि ज्यादा है परसेंटेज 12.98% है। और बीजेपी की गल की जाए तो 42.52%, जिस तरह के आशीष भी जिक्र कर चुके हैं कि बीजेपी हमेशा तो मजबूत आधार दे विच इत्थे रही है। बीजेपी तो कांग्रेस का मुकाबला भी रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये अंतर भी बहुत मायने रखता है 37.6। हालांकि गगन एक चीज का जिक्र करना बेहद जरूरी है कि 2019 की इलेक्शन च ये श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी गठजोड़ हेठ इलेक्शन लड़दी सी। उस वेले हुशियारपुर सीट ते बीजेपी इलेक्शन लड़दी सी अते उस वेले जेकर देखा जाए आंकड़ा बीजेपी का आधार शुरुआत तो ही मजबूत है। ये ओही सीट है जिथे बीएसपी का आधार मजबूत हुंदा सी। कांशी राम दी पार्टी बीएसपी मायावती तक इत्थों इलेक्शन लड़ी है अते हुण जेकर देखा जाए बीजेपी का 42.52% 2019 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ 37%, ਯਾਨੀ 5% ਦਾ ਫਰਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫੀਸਦ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲकुल, और हमेशा तो ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਚੌਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ बीजेपी ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣਾਂ लड़ रहे हैं। फिलहाल 2014 दी वोट परसेंटेज भी थोड़ी टीवी स्क्रीन ते होणगी। देखो जरा 2014 दी वोट परसेंटेज की कहते हैं इतने बीजेपी हाले भी मजबूत है कांग्रेस तो, और आम आदमी पार्टी का थोड़ा जिहा वोट फीसद बढ़िया, लेकिन बीएसपी का घट गया। बिल्कुल, इत्थे बीजेपी मजबूत जरूर है पर कड़ी टक्कर सी कांग्रेस ते बीजेपी विचाले। जिवें 13,000 वोटां ਦਾ सिर्फ फर्क सी। महेंद्र सिंह केपी नामचीन चेहरा, पर महेंद्र सिंह केपी ने उस वेले सीट बदली क्योंकि 2009 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2009 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਪੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 22% ਵੋਟਰ 22% ਵੋਟਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ, ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਯਾਮਿਨੀ ਗੋਮਰ। बिल्कुल,
ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਰ ਕੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ? ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਨੇ 15,93,018 और पुरुष वोटर महिला वोटर की कहते हैं आशीष? बिल्कुल, हालांकि मेल वोटर का जेकर जिक्र करिए 8,26,000 के करीब है, फीमेल वोटर 7,66,000 है और ट्रांसजेंडर वोटर 43 है। गगन बिल्कुल, और ये वोट परसेंटेज जो है अपने आप दे विच बहुत मायने रखते हैं। हालांकि पुरुष वोटर महिला वोटर दे विच अंतर है और खासा अंतर है, और इस अंतर को खत्म करना महिलावां दे अपने हक दे विच है, क्योंकि महिलावां दा जागरूक होना अपने वोट हक के प्रति बहुत ज्यादा जरूरी है। और नौजवान पीढ़ी है जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जरूर अपने वोट हक का इस्तेमाल करो, चाहे वो मुंडा है चाहे वो कुड़ी है, चाहे वो मेल है वोटर चाहे फीमेल वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर अपना वोट हक का इस्तेमाल जरूर करे, क्योंकि यह संविधान ने थानू ताकत दी है। और हुणे तो तुसी इसनू समझना शुरू करोगे तो अगे तुसी सोच सकते हो कि किस तरह ये जो थोड़ा संवैधानिक हक है, एक जादू की छड़ी है, इस तरह की जादू की छड़ी कि सरकार कोई भी गिर सकती है, कोई उठ सकती है, और ये ताकत है थोड़ी, ये जादू। बिल्कुल, हालांकि जेकर गगन जिक्र किया जाए करीब मेल वोटर ते फीमेल वोटर च करीब 60,000 वोटर का फर्क है, पर ये वो सीट है जिथे दलित आबादी सब तो ज्यादा है। हालांकि जेकर पिछोकड़ आंकड़े तो नजर मारिए वोट परसेंट की कहता हुशियारपुर का 2009 का भावें जिक्र करा, मैं 2019 का जिक्र करा, 2014 की इलैक्शन का वोट परसेंट की घट रहा या वध रहा, एक बार टीवी स्क्रीन तो वो भी देखते हैं। 2019 च 62% वोटर सीगा, 2014 च वोटर वध सीगा, 64% पोलिंग हुई, पर 2009 का जेकर जिक्र करिए तो उस वेले गगन 64% उस वेले भी पोलिंग हुई, यानी 14 ते 2009 च खासा फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, 14 ते 9 दे विच फर्क नहीं है, लेकिन फिर 19 दे विच थोड़ा जिहा अंतर जरूर है। इसके पीछे की वजह हो सकती है बिल्कुल, हालांकि जागरूकता की घाट भी हो सकती है, क्योंकि जेकर आपां पिछलियां सीटां ते भी वेख्या कि वोटर वध रहा है, जनगणना वध रही है, पर वोट परसेंट घट रहा है, कि जागरूकता की घाट है, ਜਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ फोकस कितना तेरे हुशियारपुर? बिल्कुल, हालांकि एक चीज का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो तुसी बहुत सही सवाल पाया कि हुशियारपुर के मुद्दे किहड़े ने। एक जो हलका हुंदा है, जो लोक सभा हलका हुंदा है, वो जो आबादी हुंदी है वो उन्हां दे मुद्दे उस आबादी दे अकॉर्डिंग हुंदे हैं। जेकर हुशियारपुर सीट ते दलित आबादी ज्यादा है तो दलितां दे मुद्दे ज्यादा है, कि उन्हां दे भाईचारे दे मुद्दे ज्यादा है। ताईं जिवें आपां पहला जिक्र किया सी कि जो पहली इलैक्शन हुई सी, देश की पहली इलैक्शन हुई सी, तो कई सीटां अजिहियां सी जिथों 2 सांसद चुने जाते सी, एक जनरल कैटेगरी तो एक एससी भाईचारे तो, पर उस तो बाद आबादी नूं वेख के सीटां रिजर्व कीतियां गईयां ते हुशियारपुर सीट भी रिजर्वड है, क्योंकि दलित आबादी इत्थे सब तो ज्यादा। बिल्कुल, जिन्नी आबादी ओने मुद्दे होनियां समस्यावां, लेकिन इन्हां समस्यावां नूं हल कौन कर पांदा है, ਇਹ ਫਿਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਪੁਲੱਥ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੁਕੇਰੀਆ, ਦਸੂਹਾ, ਉੜਮੋ ਡਾਂਡਾ, शाम 84 ये विधानसभा हल्का है, और इसके अलावा हुशियारपुर ते ਚੱਬੇਵਾਲ और मैक्सिमम सीटां ते आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल, हालांकि जेकर जिक्र किया जाए हुशियारपुर लोक सभा सीट के अधीन आंदे हल्के भी काफी मेन हल्के है। श्री हरगोबिंदपुर दी मैं जिक्र करना, इत्थे आम आदमी पार्टी काबिज है, पर पुलत्थ सब तो मेन हल्का सुखपाल खैरा वाला हल्का गगन, जो कि LOP भी रह चुके ने अते हुण उम्मीदवार ने संगरूर ते इलैक्शन लड़ रहे ने। पर जेकर जिक्र किया जाए फगवाड़ा ते मुकेरिया सीट जंगी लाल महाजन बीजेपी दे विधायक ने, पर दसूहा अते बाकी जो हल्के ने उथे आम आदमी पार्टी काबिज है। पर एक जो ਚੱਬੇਵਾਲ हल्का है इत्थे कोई लोगो नहीं लगाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी शामिल हो चुके हैं राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ, वो मौजूदा MLA ने, पर कांग्रेस की टिकट ते MLA ने, यानी कि पार्टी जरूर बदल रही है। हालांकि कांग्रेस ने डिमांड भी की है कि उन्होंने विधायकी रद्द की जाए। फिर अजिही स्थिति दे विच समझण दी कोशिश करांगे कि ये लोगो जो नहीं लग्या हुण इत्थे होएगा की हुण ਚੱਬੇਵਾਲ दा। बिल्कुल, हालांकि जेकर जिक्र किया जाए जेकर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ इलैक्शन जितते ने तो इस सीट ते बाई इलैक्शन होगी, क्योंकि ये सीट खाली होगी, क्योंकि वो MP बनन जा रहे हैं। पर जेकर ਚੱਬੇਵਾਲ नहीं जितते तो जेकर विधानसभा स्पीकर की मैं गल करा कि वो एक्शन लेंदे ने, क्योंकि लगातार कांग्रेस तो डिमांड कर रही है कि दल बदलू कानून तहत इन्हां दी विधायकी रद्द की जाए। फिलहाल विधायकी जो है उन्हां दी हले बहाल है, और विधायकी अगे बहाल रहेगी या नहीं रहेगी इस नूं लेके जी सस्पेंस है। लेकिन कुछ और ग्राफिक्स
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਸਸ 2011 ਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 77% ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ 77% ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੈਂਸਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝੀਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੇਨ ਨੇ। ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 34% ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 70% ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਸੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਗਗਨ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਜੋ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 34% ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਐਮਪੀ ਬਣੇਗਾ। और इस तरह हिंदू वोट बैंक भी इतना ज्यादा है। बिल्कुल हिंदू वोट बैंक ज्यादा है इसलिए हमेशा जो हिंदू कैंडिडेट भी उम्मीदवारों के वालों मैदान दे विच बिल्कुल। हालांकि बीजेपी का जेकर जिक्र करिए पहले विजय सांपला इलेक्शन लड़ते हिंदू कार्ड सीगा वो भी, पर जेकर सोम प्रकाश वो भी हिंदू कार्ड है, पर इत्थे जो है हिंदू वोटर दे नाल दलित वोटर भी है, यानी कि बीजेपी सारे वोटर नूं या सारे वोट फैक्टर नूं ध्यान च रखदे हो कैंडिडेट अनाउंस कर दी है अते यही स्थिति कांग्रेस दी है। बिल्कुल। और फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स साडे कोल की कहंदे ने वोट फैक्टर तो बाद ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਤੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗਗਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। और ये एक बहुत जो है किसी भी इंसान के लिए अगर सियासतदान ना हो के अगर नॉर्मल इंसान वजों भी देखा जाए उसके लिए बहुत मायने रखता है। लोक सेवा दे विच ज़्यादा जो लोग रहते हैं और गरीबां दी जरूरतमंदां दी जो मदद के लिए हमेशा आगे आउंदे ने। तां अनीता सोम प्रकाश ने बहुत चंगा खासा नामना इस दे विच खटिया। फिलहाल नेक्स्ट प्रोफाइल किसी है? नेक्स्ट प्रोफाइल ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2012 ਚ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ 2017 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਟੱਪੀਆਂ। ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਲਹਿਰ ਸੀ, 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਨਾਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਟੰਡਲ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਟੰਡਲ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2012 ਤੋਂ 17 ਵਾਲਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਟੰਡਲ ਹੈ
ਇਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ फाइट हो चुकी है। हाँ, तो एक बार फिर तो इस बार संसदीय फाइट जो ने वो लड़न जा रहे ने विधायकी फाइट तो बाद, यानी कि हुण इस बार जो है कौन किस नूं करड़ी टक्कर दे पाएगा चोण नतीजे दसणगे। मंत्री रहंदे होए जेल विभाग दा महकमा इन्हां दे कोल रहा है और इस दे नाल ही ਚੱਬੇਵਾਲ हल्के तो विधायक भी रह चुके हैं और तमाम अपडेट्स जानकारी असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं क्योंकि इल्जाम तराशियां भी नालों नाल चल रही ने। नेक्स्ट प्रोफाइल किसदी है? नेक्स्ट प्रोफाइल है साडे कोल यामिनी गौमर दी। आम आदमी पार्टी की कार्यकारी कमेटी की मैंबर हो रही है। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2.13 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पर तीजे स्थान पे रही उस वेले। हालांकि उस वेले आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट काफी वधा सी। पहली इलेक्शन के हिसाब नाल 2.13 लाख वोटां हासिल करना भी काफी अपने आप च मायने रखता है। पर यामिनी गौमर 2016 च कांग्रेस ज्वाइन की अते हुण 2024 च कांग्रेस की टिकट ते हुशियारपुर तो लोक सभा चोन लड़ना यानी कि टाइट फाइट है। बिल्कुल, कई बार कहते हैं ना कि अगर जरूरी नहीं है कि जो पहला कदे उसने हार हासिल की होवे शिकस्त का सामना करना पवे ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ और उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश होती है। हुण यामिनी कितना दुरुस्त कर पाएंगे? पिछली बार जो खामियां रही कमियां रही या जिस वेले उन्होंने तीजा स्थान हासिल किया पहले नंबर से क्यों नहीं आ पाई, वो खुद बाखूबी इस चीज़ को समझते होंगे। लेकिन इन्हों के नाल जुड़े एक और फैक्टर है यामिनी दे नाल कि समाज सेवा के खेतर दे विच भी बहुत ज्यादा कार्यशील रहे। बिल्कुल, हालांकि तुसीं बहुत सही जिक्र किया। जदों भी कोई उम्मीदवार कैंडीडेट हारदा है तो पार्टी भी वो हार ते फोकस करदी है कि किहड़े-किहड़े कारणा करके हार मिली है अते नाल ही कैंडीडेट भी फोकस करदा है अते अगले इलेक्शन दी तैयारी शुरू हो। अक्सर देखा जाता है कि जो चाहे वो विधानसभा चोण है चाहे लोक सभा चोण है, अगर किसी नूं कैंडीडेट नूं हार का सामना भी करना पैंदा है और वो कैंडीडेट जो है किसी वजह दे नाल किसी होर पार्टी दे विच भी चले जाता है, उस पार्टी के वालों भी टिकट देके अगर मैदान दे विच उतारिया जाता है तो एक भरोसा होंदा है कि अपने हार के कारणों ते मंथन चिंतन उसने जरूर किया होएगा, पिछलियां कमियां पेशियां नूं दूर करने की कोशिश रहेगी और मजबूती के नाल जो वही कैंडीडेट जो पहला हार चुके हैं इस बार जित हासिल कर सकते हैं, पूरा भरोसा पार्टी नूं हुंदा है, इसलिए मैदान दे विच उतारिया जांदा है। फिलहाल हुशियारपुर सीट दा अज असीं जिक्र किया, नैक्सट पेशकश दे विच नवीं सीट दा जिक्र असीं करांगे। मैं ते गगन फिलहाल थोड़े को इजाजत चाहांगे, इजाजत लईए आशीष। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साढ़े सारे दर्शकों का साढ़े नाल जुड़न दे लई। बहुत जल्दी मिलते हैं नवीं सीट लैके।